देखिए, मैंने लिखा है कृषि मूलस्य जीवनम। जीवन का जो आधार है वो कृषि ही है और कोई विषय नहीं है। कृषि की समझ जब सही है तो मेरा जीवन सही है, और जब कृषि की समझ बिगड़ करके दूसरे विषय आ गए जीवन में, मैं ये नहीं कहता हूँ, दुनिया में संसार में बहुत से विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन अगर कृषि विषय नहीं है हमारे जेहन में, दिमाग में, हमारे केंद्र में अगर कृषि नहीं है तो दुनिया का हर विषय आपके लिए बेकार है, क्योंकि जीवन का आधार ही कृषि है। कृषि मूलस्य जीवनम। लेकिन जब विषय कृषि का है तो कृषि के मूल में क्या है? जैसे जीवन के मूल में तो कृषि है, बिना कृषि के जीवन संभव नहीं है। लेकिन कृषि के मूल में क्या है? कृषि कहाँ होती है? कृषि का दारोमदार कौन है? कृषि को कौन कराता है? तो हमने लिखा है धरती माँ। जिस किसान के पास खेत नहीं है वो कृषि कर सकता है क्या? यानी कृषि के लिए खेत होना जरूरी है। और खेत के बारे में क्या कहा गया है? धरती माँ। खेत का जो समग्र विज्ञान है वो धरती माँ। धरती माने दो शब्द हैं, धरती और माँ। हम बच्चे हैं, हमारा पिता कौन है? शिव। सबका इस धरती में, आज मैं बात ये कर रहा हूं इस भूमंडल की, ब्रह्मांड की नहीं कर रहा हूं, भूमंडल की, जहां मैं रहता हूं। जहां मैं रहता हूं पहले उसको पढ़ूं, और जहां मैं नहीं रहता हूं उसको बाद में देखूंगा। सूरज भी विषय है, चंद्रमा भी विषय है, सारे ग्रह नक्षत्र भी विषय हैं, लेकिन इंसान को सबसे पहले वो जहां रहता है उसको तो समझ ले, फिर वो विषय हैं। जहां रहता है अगर उसको नहीं समझ पाया, फिर कहता है चंद्रमा की धरती से दूरी कितनी है, तो क्या करोगे दूरी नाप करके? तुमने पहले धरती की दूरी तो नापी नहीं, धरती कैसी है, और चंद्रमा की बात कर रहे हो। तो मेरे मूल में, मनुष्य के जीवन में धरती माता ही सब कुछ है। धरती माता में धरती और माँ दो शब्द हैं। एक धरती है, धरती को आप वेदों में पढ़ेंगे, प्राचीन ग्रंथों में जाएंगे तो धरती के बारे में कहा गया है, ये धरती का असली नाम है आदि पिता सदाशिव, कहते हैं हम सब इसकी संतान। सारी दुनिया का सारा मनुष्य जो है किसकी संतान है? शिव की संतान है, यानी धरती की संतान है। इसकी माँ कौन है? माँ है आदि शक्ति माँ दुर्गा, जिसका दूसरा नाम पार्वती भी है। पार्वती और दुर्गा में कोई कंफ्यूजन ना करे कभी। माँ क्यों कहते हैं? माँ जो आपका लालन पालन करती है, जो आपको भोजन कराती है, जो आपको पानी पिलाती है, जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है, कौन देता है? आदि शक्ति माँ दुर्गा का स्वरूप है वनस्पतियां। ना विश्वास हो तो अभी दुर्गा के 9 रूप देखना, तो 9 जड़ी बूटियों के नाम हैं। तो चूंकि यहाँ पर धरती में वनस्पतियां लाखों हैं, इसलिए लाखों तो अभी तो हम 9 नहीं याद कर पाए, तो लाखों अगर रूप कह दिए जाते दुर्गा के तो बड़ा कन्फ्यूजन होता। तो प्रतीक तौर पर कहा गया दुर्गा के 9 रूप हैं। 9 रूप नहीं है, दुर्गा के लाखों रूप हैं। तो धरती पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, एक काई, घास, मोथा, दूब, हिरणखुरी, टमाटर, मिर्चा, जौ, चना, मटर, नींबू, कटहल, गुड़हल, गेंदा, गुलाब, ये सब क्या है? ये सब मां पार्वती। धरती शिव है
और माँ धरती के ऊपर खड़ी हुई वनस्पतियां हैं और संपूर्ण जीव जगत का आदि शक्ति माँ दुर्गा वनस्पति जगत है। क्या है? वनस्पति यही वनस्पतियां आपको कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन क्या है? हमको रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए और नाना प्रकार के फूल चाहिए। हमको देख के मेरी तबीयत प्रसन्न हो जाए। जितनी भी वनस्पतियां वह सब आपको आनंदित करती हैं। कुछ को देख के आनंद मिलता है, कुछ की छांव में बैठ कर के आनंद मिलता है, कुछ को खा करके आनंद मिलता है। तो इंसान कुछ वनस्पतियों का उपयोग करता है और चूंकि ये माँ इस धरती पर रहने वाले संपूर्ण जीव जगत की माँ है। धरती पर जितना भी संपूर्ण जीव जगत है संपूर्ण जीव जगत यानी इसमें नाना प्रकार के जलचर, नाना प्रकार के थलचर, नाना प्रकार के नभचर सब आते हैं। हम भी थलचरों में ही हैं। हम भी, मनुष्य की गणना भी इसी जीवों में है। बट है क्या कि ये जो धरती और आदि शक्ति माँ दुर्गा पार्वती है, हमको बोला गया है कि मनुष्य का केंद्र, मनुष्य केवल इन दो विषयों पर ध्यान अपना दे। बकाया काम इस ब्रह्मांड के और बहुत सारी इकाइयां स्वतः करती। जैसे मैंने बोला सूरज एक विषय है, लेकिन सूरज निरंतर वो शक्ति है, वो पावर है कि वो अपना काम करता रहेगा, उसका आप कुछ बिगाड़। लेकिन आप चाहेंगे वनस्पतियों को काट सकते हैं। वनस्पति जगत को आप बीडी साइड डाल के मार सकते हैं, मार ही रहे हैं। जीव जगत को, नाना प्रकार की जीव इकाइयों को आप डंडा लेके, रिवॉल्वर लेके, इंसेक्टिसाइड लेकर के और गुलेल लेके मार ही रहे। तो परमात्मा की एक व्यवस्था है। जैसे संपूर्ण जीव जगत, जो मैंने लिखा जीव जगत, इस संपूर्ण जीव जगत की रचना का श्रेय किसको जाता है? भगवान को। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत का मतलब होता है धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। अग्नि का मतलब सूर्य। मुख्य रूप से ये 5 देवता हैं हमारे जीवन में। सब संपूर्ण जीव जगत के जीवन में 5 देवता हैं और भैंस को किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। गिलहरी को पूजा नहीं करनी, ना किसी मोर को पूजा करनी, ना किसी मछली को पूजा करनी। पूजा करनी है सिर्फ इंसान को। क्यों? इंसान संपूर्ण जीव जगत की व्यवस्था में सबसे अंत में आया। 84 लाख योनियों की रचना के बाद सबसे लास्ट में कौन आया? मनुष्य आया। वेदों में पढ़िए मनुष्य को क्या कहा गया है। मनुष्य ज्ञानावतार है। इस संसार में कोई ज्ञान का अगर अवतार है तो 84 लाख योनियों की रचना के बाद फिर परमात्मा ने ज्ञानावतार की रचना की, मनुष्य की। इसका दूसरा नाम है, इस धरती रूपी बगिया का ये माली है। हम अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर परमात्मा का कोई प्रतिनिधि इस धरती पर है तो मनुष्य है। परमात्मा का कोई अगर प्रतिनिधि यहां पर है तो मनुष्य ही है।
तो परमात्मा ने कहा कि हे मनुष्य, तू मनुष्य बन जा, बस, हमें और कोई अभिलाषा तुझसे नहीं है। मनुष्य अगर मनुष्य बन जाता है तो इस दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मनुष्य हैवान बन जाता है तो सारी दुनिया में सबको प्रॉब्लम। आज की तारीख में कुछ यही हो रहा है। आप चूंकि किसान हैं, खेती में निरे झंझट हैं, निरे चैलेंजेज है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसी प्रकार खेती में नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। जितने प्रकार की फसलें, हर फसल में 3-4 प्रकार के इंसेक्ट लगते हैं, हर फसल में 4-5 प्रकार के रोग लगते हैं। सैकड़ों फसलें और सब में रोग हैं, सब में कीड़े, और सबके अलग अलग उपाय हैं, सबके अलग अलग इलाज बताए जाते हैं। जबकि हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब। हमको ज़्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जीवन के मूल में कृषि है और कृषि के मूल में धरती माँ है। जब आप प्राकृतिक खेती सीखने आए हैं तो मैं प्राकृतिक खेती का सत्य बता रहा हूं कि जिसने इस धरती माँ प्राकृतिक खेती के पीछे का पूरा इतिहास, भूगोल धरती माँ ही है। अगर धरती को और माँ को, शिव को और पार्वती को मैं समझ लेता हूँ तो हमारी खेती चुटकी बजाते हो जाएगी। मुझे कोई झंझट नहीं है, बाजार में कसम भगवान की 1 रुपया ले जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी क्या होता है, दुनिया नहीं चाहती, ये सत्य मैं बता रहा हूं, दुनिया नहीं चाहती कि किसान इस सत्य को जाने, क्योंकि जब तक किसान इस सत्य से अपरिचित रहेगा तब तक सबकी दुकानें चलेंगी और किसान की दुकान बंद हो जाएगी। तो आपकी तो दुकान तो बंद जैसी ही है भाई। 10 एकड़ का किसान, 5 एकड़ का किसान दिन रात मेहनत करता है, उसके बावजूद उसके ऊपर 3 लाख का, 2 लाख का कर्जा है, तो दुकान तो बंद है आपकी। आप तो कर्ज में डूबे हैं। संपूर्ण दुनिया की दुकानें इसी धरती माता से चलती। कोई भी इंडस्ट्री है, उसके हर इंडस्ट्री में हर प्रकार का जितने भी सामान बनते हैं, सबका रॉ मटेरियल कहां से आता है? या तो धरती से आता है या आदि शक्ति मां दुर्गा से आता है। जैसे कोई लकड़ी का कारोबार करता है, लकड़ी का फर्नीचर का कारोबार करता है, कागज का कारोबार करता है, तो किसको काटता है? मां दुर्गा को। और अगर कोयला निकालता है, पेट्रोल निकालता है, एल्युमिनियम निकालता है, लोहा निकालता है, जिप्सम निकालता है, कहां से निकालता है? जमीन। तो दुनिया का प्रत्येक धंधा, प्रत्येक उद्योग धरती मां से ही चलता है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया का कोई उद्योगपति, कोई भी उद्योगपति इस धरती मां के स्वरूप को कंसीडर नहीं करता, सिर्फ उसको नोचता है, लूटता है। संवेदनाएं मनुष्य की मर गई हैं कि ये धरती आदि पिता सदाशिव है और ये मां आदि शक्ति दुर्गा है। हम कारोबार करें, मैं अपनी जीविकापार्जन करें, जीवनम, हम जीवन चलाएं, लेकिन जीवन चलाने में, लालच में, स्वार्थ में कहीं इतने अंधे ना हो जाएं कि मेरा जो मूल है, खेती का जो मूल है धरती मां, उसी का अस्तित्व संकट में पड़ जाए। और आज इनका अस्तित्व संकट में पड़ चुका है। कैसे? देखिए आप, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारी खेती के दाएं बाएं क्या है? धरती है और वनस्पतियां हैं। देखिए आप, खेती में हम क्या करते हैं? इस धरती मां के ऊपर वनस्पतियां ही तो बोते हैं, फसल बोते हैं ना। इस धरती मां में मैं फसल बोता हूं। क्या बोता हूं?
अब देखिए आप, ये जो फसल बोता हूं, ये फसल कोई इंसान ने बनाई है क्या? ये धरती में थी। हुआ बस इतना कि हमको जो अच्छा लगा, जो मैंने कहा कि मां पार्वती के अनेक रूप हैं, इन अनेक रूपों में हमको जो रूप अपने मन का लगा, जिससे मुझे 2 पैसा मिल सकता है, मैंने उनकी खेती शुरू की। तो मनुष्य ने अपनी जरूरतों के हिसाब से खेती शुरू की। उसने ये नहीं सोचा कि संपूर्ण मां खेती करती थी, मां वनस्पतियां उगाती थी संपूर्ण जीव जगत के लिए, और जब मनुष्य ने खेती शुरू की तो अपने लिए शुरू की। तो ये भूल गया कि गेहूं हमारा है, चना हमारा है, मटर हमारा है, गन्ना हमारा है, आलू हमारा है, टमाटर हमारा है। लेकिन टमाटर की, आलू की, गन्ने की फसल में जो शेष और भी खेती हो रही है, मां ने बोई है। आपने तो अपने लिए बोया, लेकिन मां ने कुछ और भी बोया, जिनको आज हम क्या कहते हैं? खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। इस मां को जिम्मेदारी परमात्मा ने जानते हो क्या दी है? इस भूमंडल पर रहने वाली प्रत्येक इकाई का लालन पालन धरती मां तुझे करनी है। हे शिव, हे पार्वती, परमात्मा उसको बोलता है, ईश्वर ने आदेश दिया है कि इस धरती पर जितनी भी जीव जगत की माया, तुझे सब का लालन पालन करना है। तो धरती क्या सोचती है कि मनुष्य ज्ञानी है और ये तो अपनी बात केवल सोचता है। सोचना भी चाहिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी, मैं तो सबकी मां हूं, मुझे तो इंसान की भी सुननी है, बकरी की भी सुननी है, चूहे की भी सुननी है, चींटी की भी सुननी है, तितली की भी देखनी है, मधुमक्खी को भी देखना है, हिरण को, खरगोश को, सबको देखना है। इसलिए मां शेष जीवों के लिए भी कुछ बोती है, और हम ये भूल जाते हैं। भूल नहीं जाते। आपके पिताजी को याद था, पिताजी नहीं भूले थे। आपके पिताजी तो क्या कहते थे? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आपके पिताजी, आपके बाबा जी ने कभी चूहा नहीं मारा, कुछ नहीं मारा। उनको पता था दाने दाने पर लिखा है। और वो क्या कहते थे? राम की चिरैया, राम का खेत खाओ चिरैया। जब उनकी सोच ऐसी थी तो ये परमपिता परमात्मा और ये शिव बाबा और ये मां पार्वती आपसे खुश थे, क्योंकि किसान का धर्म है, मनुष्य का धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। मनुष्य चूंकि दुनिया का सबसे ज्ञानावतार है ना, इसको ज्ञान प्राप्त है, तो इसका ज्ञान ये कहता है कि इस धरती पर सबको जीने का अधिकार है, इस धरती पर सबको खाने का अधिकार है। तो सर्वे भवन्तु सुखना, सभी प्राणी सुखी और निरोगी बने रहें, ये मनुष्य का काम है। लेकिन ये ज्ञान का प्राणी पहले ज्ञानावतार था, ज्ञान इसको परमात्मा ने दे के भेजा था। जो ज्ञान परमात्मा ने भी दे के भेजा था, उस ज्ञान को आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने डिलीट कर दिया। बोले ये पागलपन है, ये बेवकूफी है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो। क्या कीड़े को नहीं मारोगे तो कीड़ा फसल खा जाएगा, चूहे को नहीं मारोगे तो चूहा नुकसान कर देगा। यानी कि तुम्हारी फसल में जो कोई दूसरा जीव आता है जीवन यापन के लिए, उसको मारोगे नहीं तो तुम्हारा नुकसान। तो मनुष्य को सिखा दिया, मनुष्य को आधुनिक तकनीकियों ने स्वार्थी बना दिया, लालची बना दिया। इनको मार दोगे तो आमदनी बढ़ जाएगी, इनको मार दोगे तुम्हारा पैदावारी बढ़ जाएगी, तुमको कुछ ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि जब से मैं बेवकूफ हुआ, जब से मैंने अपने ओरिजिनल ज्ञान को डिलीट करके आधुनिक कृषि तकनीकों का ज्ञान दिमाग में भर लिया, तभी से मेरे सामने समस्याएं हैं। पहले समस्याएं नहीं थी। तो प्राकृतिक खेती का मतलब क्या है? प्राकृतिक खेती का मतलब है हमें धरती को और वनस्पतियों को संभालना है। और देखिए आप, एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है? जैसे हमको कई बार लोग पढ़े लिखे साइंटिस्ट ग्रुप में हैं तो कई बार वो हंसी मजाक में भी कह देते हैं
कहते तो सीरियस हैं, लेकिन मैं हंसी मजाक ही मानता हूँ। कहते हैं सचान साहब ये किसानों को कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात बताते हो? तो हमने कहा आपने कौन सी अच्छी बात बताई अब तक? मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि अगर मेरी वैज्ञानिक विधियां, तकनीकी, कृषि तकनीकियां अच्छी थीं तो धरती बंजर क्यों होने लगी? धरती के नीचे का पानी क्यों खत्म होने लगा? धरती के ऊपर के जंगल क्यों खत्म हो गए? धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी क्यों खत्म हो गई? इंसान बीमार होकर अस्पताल में क्यों पहुंच गया? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? चलो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ने उत्पादन बढ़ाया है, ये श्रेय तुमको मुबारक। तो धरती बंजर हो गई, इसका भी श्रेय आपको लेना पड़ेगा। धरती के नीचे का पानी खत्म हो गया, इसका भी जो श्रेय आप ही को जाएगा। धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इंसान बीमार होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, इसका श्रेय कौन लेगा? कौन लेगा बोलो? अब धरती माता तो नहीं लेगी भाई, ये देवी देवता को थोड़ी लेंगे। भगवान जिम्मेदार नहीं है, परमात्मा जिम्मेदार नहीं है, प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। इंसान के जीवन में आज जितने भी हालात बुरे दौर से गुजर रहा, उनका जिम्मेदार प्रकृति नहीं है, भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? खुद इंसान। और जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान छोड़ करके अज्ञान में फंस गया। जब कोई कार्यक्रम शुरू करता है तो सरस्वती का फोटो रखता है सामने, एक दीपक जलाता है और क्या कहता है मुंह से? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर मां मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। यानी एक कागज के कैलेंडर में सरस्वती छपी हैं, उनसे अनुरोध करता है कि हे मां सरस्वती, तुम हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तुम हमको सत्य से असत्य, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तुम मुझे मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति हो। ये 2 सेकंड के लिए ऐसा प्रार्थना करता है कागज की सरस्वती लगा करके, लेकिन स्वयं प्रकाश छोड़ करके अंधकार में जाता है, सत्य छोड़ करके असत्य में जाता है, और अमृत के उससे निकल करके मृत्यु के उसमें समा जाता है, आगोश में समा जाता है। तो आप चूंकि किसान हैं तो खेती का सूत्र बता रहा हूं अब आपको। कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या है? कृषि में एक विषय है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान की परिभाषा कहती है भूमि एवं फसलों। देखिए, अभी मैं दर्शन की बात बता रहा था, धर्म से रिलेट कर रहा था, लेकिन अब विज्ञान की बात बता देता हूं। सस्य विज्ञान की परिभाषा में लिखा है कि धरती, भूमि, फसलों, फसल नहीं है, फसलों, भूमि एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा प्रबंधन ताकि किसान की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं, किसान की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन धरती मां की उर्वरता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि शिव का अस्तित्व खतरे में ना पड़े, मां पार्वती का अस्तित्व खतरे में ना पड़े, और मेरी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं। तो ये विज्ञान क्या कहता है? जैसे पहले मिश्रित खेती करते थे, सह फसली खेती करते थे, फसल चक्र अपनाते थे, आज ऐसा कोई करता है क्या? आधुनिक कृषि तकनीकियों में शब्द जिंदा हैं, सह फसली खेती, मिश्रित खेती, केवल शब्द हैं, और मोटिवेशन क्या है? सिंगल मोनोकल्चर करो, आलू के क्षेत्र में आलू ही आलू उगाओ, तराई बेल्ट में पूरा गन्ना ही गन्ना करो, अगर पानी का साधन मिल जाए तो पूरा गेहूं ही गेहूं बो, धरती को लूट लो, जलवायु को लूट लो और धनाढ्य बन जाओ। और ऐसा कौन सिखाता है? आपको कहते हैं आपको अगर धनवान बनना है, आपको अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो ये करो। आप लालच में आ जाते हो, आप ऐसा करते हो, लेकिन इस कहानी के पीछे सत्य क्या है? उनको धनाढ्य बनना है,
आपको कंगाल बना के उनको धनाढ्य बनना है। उनका यूरिया, डीएपी, पोटास ले लो, उनके पेस्टिसाइड ले लो, उनके कृषि यंत्र ले लो, उनसे बोरिंग करवा लो, उनसे बिजली का कनेक्शन ले लो। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि आज के ठीक 60 साल 50 साल पहले हमें किसी भी फसल में, रबी की किसी भी फसल में, गेहूं तो मेरे देश की फसल थी ही नहीं, गेहूं को हटा देते थोड़ी देर के लिए। लेकिन जौ, चना, मटर, मसूर में ना तो पलेवा करते थे ना सिंचाई करते थे और पैदा हो जाती, ना पानी देते थे, ना बीमारी लगते थे, ना कीड़ा लगता था, पैदावार हो जाती थी। खेती में लागत थी ही नहीं। और खेती ये मां क्या करती है देखना, इस धरती मां के ऊपर मैं 1 किलो चने का बीज बो दूंगा, 14 किलो मिल जाएगा आराम से। यानी 4 महीने में मां ने आपके धन को 2 गुना कर दिया। 1 किलो गेहूं बो देंगे तो 34 किलो गेहूं आपको मिल जाएगा। 1 किलो सरसों बो देंगे तो 40 किलो सरसों। देख लेना, आप किसी भी फसल का एक हिसाब किताब लगा लो तो आप पाएंगे कि ये धरती, ये मां 4 महीने में हमारे धन को 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना बना देती है। पहले क्या था, पहले आपके धन को सीधे सीधे 20 गुना कर देती थी, और अब क्या है, अब 20 गुना करने में कुछ मांगती है। क्या? 4 जुताई करोगे बेटा तब दे पाऊंगी, 4 पानी लगाओगे बेटा तब दे पाऊंगी, 2 बोरी डीएपी 1 बोरी यूरिया डालोगे बेटा तब दे पाऊंगी, जब कीड़ा मारोगे बेटा तब दे पाऊंगी। तो यानी अभी भी वो लौटाती है। लेकिन अभी क्या है, ये जो 1 किलो चना बोया, 14 किलो चना मिला, तो इसमें 3 किलो चना तो जुताई में निकल गया, 2 किलो चना बीज में चला गया, 2.5 किलो चना कटाई में चला गया, 3 किलो चना वहां चला गया। 1 किलो बोया था तो पैदा तो 14 किलो हुआ हकीकत में, लेकिन 10 किलो निकल गया, आपके पास केवल 3 किलो बचा। लागत बहुत है, लागत खेती में। और लागत अगर घटाना है, प्राकृतिक खेती में यही है कि लागत घटाओ। कौन सी लागत? ये रासायनिक उर्वरकों की लागत घटाओ, पेस्टिसाइड की लागत घटाओ, थोड़ी सी जुताई की लागत घटाओ, थोड़ी सी पानी की लागत घटाओ, और लागत घटाओ और पैदावार बढ़ाओ। कब बढ़ेगी पैदावार? जब मेरी धरती का और मां का स्वरूप सुंदर होगा। जब मां स्वस्थ होगी, समृद्ध होगी, तो ये सब अपने आप हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आज की तारीख में आप अपने गांव में नजर घुमा के देखना, जहां मैं आपको ले चल रहा हूं। एक महिला है, अभी 1 साल पहले शादी होके आया था और उसके गर्भ में बच्चा आ गया। उसका जो घर है, घर के सदस्य हैं, वो अज्ञानी हैं, उस स्त्री को गाली देते हैं, कई बार तमाचा भी मार देते हैं। पति दारू पी के आता है, उसके पेट में बच्चा है, इस बात की किसी को परवाह ही नहीं है। बस एक ही चिंता है, कब बच्चा आएगा, कब नाती आएगा, कब नाती आएगा, कब नाती आएगा। ये गधे ये नहीं सोचते कि जिस मां के पेट में नाती पल रहा है तुम्हारा, उस मां की भी कुछ जरूरत है। उसको गाली दे रहे हो, भोजन पर्याप्त नहीं दे रहे हो, और फिर 9 महीने के बाद बच्चे ने जन्म लिया। अब चूंकि मां पीड़ित थी, मां कमजोर थी, मां बीमार थी, तो उसके आंचल में दूध नहीं है कि बच्चा वो उसका पेट भर सके। तो बच्चा दिन भर रोता है, बीमार रहता है, और ये पूरा घर बच्चे की बीमारी को ठीक करने के लिए फतेहपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में, पीजीआई में, एम्स में घुमा रहे हैं उसको।
बच्चे की बीमारी को ठीक करने के लिए बच्चे को इधर उधर लेकर के घूम रहे हैं। ये अज्ञानी व्यक्ति को अगर इतना ज्ञान आ जाए कि तुम इस बच्चे की मां को हंसा दो यार एक बार, बच्चा अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। बच्चे की मां को हंसा दो, बच्चा हंसने लगेगा, मुस्कुराने लगा, अभी स्वस्थ होता है। लेकिन ये नालायक लोग बच्चे को लिए लिए घूमते हैं, उसकी मां को नहीं हंसाते। ठीक सेम टू सेम स्थितियां आज किसान के साथ हैं, खेती के साथ है। ये धरती मां को हंसा दो, फसल अपने आप हंसने लगेगी। और फसल जिस दिन हंसने लगेगी, आपके चेहरे पर मुस्कान। अगर धरती मां ये स्वस्थ है तो ना फसल में बीमारी है, ना इंसान में बीमारी है, और ना पशुओं में बीमारी। और अगर ये धरती मां अस्वस्थ है तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति फसलों को स्वस्थ नहीं कर सकता, मनुष्य को स्वस्थ नहीं कर सकता, पशुओं को स्वस्थ नहीं कर सकता। जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा शरीर और मन। क्या खा रहे हैं आप? अभी जैसे अब और टेक्नोलॉजी के लोग, विज्ञान क्या कहता है कि अनार में इतनी पौष्टिकता है, संतरे में इतने विटामिन है, केले में ये पदार्थ पाया जाता है, कीवी खाने से ऐसा होता है, ड्रैगन फ्रूट्स बहुत पौष्टिक है। ये सारे लोग अज्ञानी हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। मैं एक ही सवाल है कि जिस जमीन में कोई भी फसल बोएं आप, जब जमीन ही बीमार है, जब जमीन ही अस्वस्थ है, तो वो फल, वो अनाज कैसे स्वस्थ हो सकता है? तो इलाज क्या है? खेती में तरक्की का रास्ता क्या है कि मुझे इस धरती मां को हंसाना है। कैसे हंसेगी देखिए आप। जैसे आज हमसे करीब करीब 3, साढ़े 3, 4 लाख किसान जुड़े हैं और वो फोन करते हैं कि सचान साहब टमाटर में बीमारी लग गई है। हमने कहा टमाटर में बीमारी नहीं है मित्र, टमाटर बीमारी तुम्हारे दिमाग में है। हमने कहा मैं कितना बकबक करता हूं, मेरी वीडियो को ठीक से समझें। और फिर मैं कहूंगा अगर ये धरती मां बीमार है तो इस बीमार धरती माता में आप कोई भी फसल बो लीजिए, और जब फसल में बीमारी लगे तो दुनिया की कोई ताकत उस फसल की बीमारी को ठीक करके दिखाए। ठीक होती ही नहीं है। माल बिक रहा है, पेस्टिसाइड बिक रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही। कई बार लोग दावा करेंगे नहीं साहब हमारे टमाटर में तो बीमारी लगी थी, हमने ठीक कर लिया। हो सकता है फसल की बीमारी नजरों में तुम्हारी ठीक हो गई हो, तुम्हारी नजर में बीमारी ठीक हो गई, लेकिन पेस्टिसाइड का जो रेजिडुअल इफेक्ट है उसने आपको बीमार कर दिया है। इसका क्या करोगे? अब तुम्हारी बीमारी कौन ठीक करेगा? तो मैं क्या कहता हूं कि बीमारी मेरे विचारों में, अगर विचारों की बीमारी ठीक होती तो दुनिया में कोई बीमारी, ना बीमारी फसल में है, ना बीमारी मेरी गाय भैंस में है, ना बीमारी हमको है। लेकिन अगर विचारों में बीमारी है तो फिर बीमारी हर जगह है, फिर बीमारी कहीं ठीक होने वाली। चलिए प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं, हम धरती की कोख को उर्वर बनाते हैं। कैसे? मैंने कहा ये धरती है और इसका संबंध देखना। शिव का, चूंकि ये शिव की पत्नी है पार्वती, ये पिता है हमारा और ये मां है हमारी। पिता और माता दोनों मिलकर एक प्लान करते रहते हैं अपने हर पुत्र को खुश रखने के लिए। चूहे को, बिल्ली को, केचुए को, नेवले को, सबको, इंसान को खुश करने के लिए इनका एक प्लान होता है। और उस प्लान में जो मनुष्य है, मनुष्य के बारे में मैंने क्या कहा, ये माली है। धरती रूपी बगिया में इसको अध्ययन करना है कि धरती में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं,
चूहा क्या करता है, सांप क्या करता है, बिल्ली क्या करती है, चूहा क्या करता है, नेवला क्या करता है, चिड़िया क्या करती, तितली क्या करती, जरा बारीक नजरों से देखो, फिर आप पाओगे कि इस भूमंडल पर जितनी जड़ जगत की रचनाएं, ये क्या है, ये जड़ जगत है। धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, ये क्या है, जड़ है। और चेतन क्या है, चेतन में नाना प्रकार के जीव हैं और नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं। इनके बीच का एक संबंध है। ज्ञानी इंसान को चाहिए, क्योंकि मैं कहां रहता हूं, इस धरती में रहता हूं, धरती में ही जंगल है, धरती में ही जलाशय है, धरती में ही जलचर है, धरती में ही नभचर है, धरती में लाखों प्रकार की वनस्पतियां हैं। हमें केवल इतना समझना है, इन जलचरों से, इन थलचरों से, इन नभचरों से, इन वनस्पतियों से मेरा कोई रिश्ता तो है ना कि नहीं है। कौवे से रिश्ता नहीं है, चूहे से रिश्ता नहीं है, सांप से रिश्ता नहीं है। अब कोई कहेगा सांप से बाबूजी क्या रिश्ता है, तो शिव की तो पूजा करने जाते हो तो शिव के गले में तो सांप है, रिश्ता क्यों नहीं है। तो देखना, जो शिव परिवार है, शिव परिवार में कौन कौन है, एक शिव है, एक पार्वती है और मनुष्य है। मनुष्य में दो मनुष्य हैं, क्या, एक कार्तिकेय हैं। शिव की संतानें कितनी, दो, एक कार्तिकेय है, एक हमारे बीच में, हम लोगों में कुछ गणेश भी हैं, कुछ कार्तिकेय भी हैं। कार्तिकेय की सवारी क्या है, गणेश की सवारी क्या है, पार्वती की सवारी क्या है, शिव की सवारी क्या है, बैल। शिव के गले में क्या है, सांप। ज्ञानी व्यक्ति को यह समझना है कि मेरा एक परिवार है, शिव परिवार का मैं सदस्य हूं, मैं कार्तिकेय हूं या मैं गणेश हूं। एक मोर है, एक चूहा है, एक शेर है, एक नाग है, एक बैल है। देखिए अब इनकी दुश्मनी, शेर बैल को खा जाएगा, सांप चूहे को खा जाएगा, मोर सांप को खा जाएगी। इंसान को समझना है कि तुमको एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी है, क्योंकि तुम शिव परिवार के सदस्य हो, क्या तुमको गणेश बनना है। ज्ञानावतार जो है ना, गणेश जो है ज्ञानावतार है, गणेश ही ज्ञान का अवतार है। कार्तिकेय क्या है, अज्ञान है। कार्तिकेय कौन है, अज्ञानी व्यक्ति है जो परिक्रमा करता रहता है, जानता कुछ नहीं है। गणेश कौन है, गणेश परिक्रमा नहीं करता, गणेश माता पिता को समझने लगा है। देखिए अब, और शिव पुराण में लिखा है कि जब शिव जी ने कहा कि दोनों बच्चे जाएं और धरती की परिक्रमा करके आएं, जो धरती की परिक्रमा करके आएगा वो मेरा प्रिय होगा। तो कार्तिकेय परिक्रमा करके जल्दी आ गए और गणेश जी लेट कर दिए। तो कार्तिकेय अज्ञानी व्यक्ति क्या कह रहा है, देखो शिव जी हम पहले आए कि नहीं आए। तो शिव जी कहते हैं ना, पहले आने का मतलब ये नहीं है, गणेश को आ जाने तो फिर बताता हूं तुमको। गणेश आए, दोनों आ गए। शिव ने कहा धरती की परिध कितनी है, कार्तिकेय ने कहा नहीं पता। धरती में पानी कितना है, बोले नहीं पता। धरती में वनस्पतियां कितनी है, नहीं पता। धरती में जीव कितने, नहीं पता। धरती में धातुएं कितनी, नहीं पता। धरती में मिनरल्स कितने, नहीं पता। गणेश जी से कहा तुम बताओ। गणेश जी ने सब कुछ बता दिया। तो शिव ने कहा मुझे गणेश प्रिय है। अब हम सब लोग भगवान शिव की संतान हैं। अब हमको ये सोचना है कि मुझे गणेश बनना है कि कार्तिकेय। जो गणेश बन जाएगा वो शिव का और पार्वती का दुलारा पुत्र होगा। उसको ये माता पिता किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होने देंगे। ना उसको खेती में घाटा होने वाला है, ना उसके स्वास्थ्य में कोई गिरावट आने वाली है, ना उसकी मानसिक स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि सदा माता पिता का आशीर्वाद उसके
सर पर है, लेकिन माता पिता जब कार्तिकेय बन जाते हैं बच्चे बहुत दुखी होते हैं। जैसे वो मैंने बताया पल्सर जिसने मांगी अपने गरीब बाप से, वो क्या था, गरीब बाप से पल्सर मांगने वाला लड़का कौन है, कार्तिकेय। और गरीब बाप के साथ फावड़ा लेके हल बैल लेकर के पशुओं को चराना, ये करना, गरीब बाप के साथ हाथ बटाने का काम करता है, वो कौन होता है, गणेश। तो एक बार अज्ञान लड़के ने बेशक 1 बीघा जमीन बिकवा करके पल्सर ले लिया होगा, वो सोचता है कि मैं जीत गया। लेकिन जो बच्चा पिताजी के साथ काम करता है, इसको हाथ क्या लगी, पल्सर। और जो गणेश है उसको क्या हाथ लगा, माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता की दुआएं। माता पिता दुआएं कितनी देते कि हे ईश्वर मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए, हे ईश्वर मेरी सारी खुशियां बच्चे को चली जाए। लेकिन पल्सर वाले के लिए ऐसा नहीं मांगता बाप, मांगता है, नहीं मांगता। तो ठीक इसी प्रकार जो भगवान है, परमात्मा है, शिव है, माँ पार्वती है, वो उस किसान के लिए इतनी दुआएं करती है जो किसान उसकी व्यवस्था में दखल, उसकी व्यवस्था को समझते हुए खेती करता है, धरती को बंजर नहीं बनाता, धरती के नीचे का पानी नहीं लूटता, धरती के ऊपर खड़ी हुई वनस्पतियों को बीडीसाइड डाल के नहीं मारता, मशीन लेकर के इंसेक्टिसाइड की दवा डाल के किसी कीट पतंगे को मारते हुए नहीं घूमता, और घूमने की जरूरत भी नहीं है। मैंने बोला देखिए, शेर कभी बैल को नहीं खाता, शेर किसको खाएगा, उसके लिए परमात्मा ने इंतजाम कर रखा है। जंगल में रहने वाले हिरन को खाएगा शेर, खरगोश को खाएगा, चीतल को खाएगा, शेर बैल को नहीं खाएगा सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो शेर मनुष्य को भी खा जाता है। और मनुष्य को शेर कब खाता है बताओ, जब जंगल में घुस करके इंसान ने सारे हिरणों का शिकार कर लिया, अब शेर को हिरन नहीं है तो क्या करेगा शेर, फिर जंगल से निकल के आदमी का शिकार करेगा। जैसे आज कहते हैं ना, बाबूजी नील गाय बहुत है। अरे नील गाय जिस इलाके में रहते थे उस जंगल को काट करके तुमने खेती शुरू कर दी तो नील गाय कहाँ जाएगा। अब तो कहते हैं बाबूजी ये अन्ना जो गाय है उनकी बड़ी समस्या है, गाय को किसने छोड़ा, ये बैल कौन पैदा करता था, गाय। इस नंदी को किसने पैदा किया, गाय। लेकिन तुमने क्या कहा शिव से कि तुम बहुत दिन हो गए शिव, अब तुम बैल की सवारी मत करो, अब तुमको ट्रैक्टर देते हैं। शिव जी को क्या दे दिया, अब बताइए। अब मतलब मैं देवता शिव भगवान को कहता हूं कि हे शिव तुम अज्ञानी हो, तुम अनपढ़ थे, गंवार थे, तुम इतने दिन से साला बैल की सवारी कर रहे थे, तुमसे तो होशियार हम हैं, अब तुमको भी आनंद दिलाते हैं, तुम ट्रैक्टर की सवारी करो। तो मैं जो कह रहा था कि धरती की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जमीन की, देखिए अभी ये जो धरती है ना, इसकी दुर्दशा किसने की, भारी भरकम ट्रैक्टर जब इस जमीन के ऊपर दौड़ता है 8 बार 10 बार 9 बार 7 बार तो जमीन कॉम्पैक्ट हो जाती है, बरसात का पानी फिर नीचे नहीं जाता है, वाटर लेवल खिसकता रहता है, बरसात का पानी बहता रहता है, नदी नालों के माध्यम से फिर चला जाता है, फिर हम 150-250 फुट से पानी निकालते हैं तो उसमें हैवी मेटल्स हैं, क्योंकि ज़मीन में मैंने बताया बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। प्रकृति ने कभी अपेक्षा ही नहीं की थी कि तुम 200 फुट पर जाओगे, उसने तो तुम्हारे लिए 30 40 50 फुट पर पानी रखा था, जिसको मैंने पी लिया, सब खा गए, लूट लिया। वो पानी मीठा था, उसमें हैवी मेटल्स नहीं थे। अब आरओ लगा रहे हो, गरीब आदमी के यहाँ आज भी आरओ नहीं है। अगर कोई सरकार कहेगी नहीं हम आरओ फ्री में दे देंगे, गरीब आदमी भी लगा लेगा, तो चिड़िया क्या आरओ का पानी पिएगी, भैंस को आरओ का पानी पिलाओगे, बैल को आरओ का पानी पिलाओगे। तो मित्र मैं बता दूं
जब ये धरती की व्यवस्था चरमराती है तो जानते हो क्या होता है? आप कुछ दिन के लिए आप बच सकते हो, कुछ दिन के लिए, लेकिन इस धरती माता की जो और फैमिली थी, पूरा जीव जगत था, वो कैसे बचेगा? उसको तो वही गंदा पानी पीने को नसीब होगा। कुत्ते को, बिल्ली को, चिड़िया को कौन सा? हैवी मेटल्स का पानी, गंदा पानी, नाली में बहता हुआ पानी। इसीलिए चिड़ियां पलायन कर गईं, सारे जीव भग गए। अब इस शिव परिवार में कौन बचा? देखना, अब शिव का परिवार बहुत छोटा हो गया। यहाँ पीड़ित शिव बचा, पीड़ित, बीमार धरती बची, बीमार वनस्पतियां बची, और ये बीमार आदमी बचा, सब बीमार। इसलिए कहते हैं प्राकृतिक खेती की ओर हम सबको लौटना है। प्राकृतिक खेती का सीधा सीधा मतलब है कि धरती माँ, मैनेजमेंट किसका करना है? धरती, मैंने बताया कि धरती की उर्वरता को ध्यान में रख करके फसलों को बोना। धरती की खूबी क्या है? इस धरती में 1% से ज्यादा ह्यूमस होना चाहिए, जो आज घट करके कितना रह गया? 0.3%। और पौराणिक कथाओं में पढ़िए, देखिए पौराणिक कथा हमको बहुत कुछ सिखा रही हैं, लेकिन हम उनको मनोरंजन के लिए पढ़ते। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद विष निकला, देवियों में, देवताओं में और राक्षसों के बीच में जो बहुमूल्य वस्तु है उनका बंटवारा हो रहा है। बोले शंख ये ले लेंगे, हाथी ये ले लेंगे, दारू ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ऐसा ऐसा चल रहा है। विष जब आए ना, बोले विष कौन लेगा? देवताओं ने कहा हम नहीं लेंगे, राक्षसों ने कहा हम भी नहीं लेंगे। अब लड़ाई होने लगी। शिव ने क्या कहा कि नहीं नहीं, कोई मनुष्य विष नहीं पिएगा, विष हम पिएंगे, सारा विष हमको दो। विष मतलब क्या था? आपका मलमूत्र, आपके पशुओं का मलमूत्र, सड़े गले सारे पदार्थ जो मनुष्य के लिए विष स्वरूप हैं, शिव ने कहा सब हमको दे दो, हम इसी से अमृत बना करके आपको लौटाएंगे। हमारे अंदर वो मैकेनिज्म है कि हम विष से अमृत बनाते हैं। इसीलिए कहा गया है खेत में खाद डालिए, गोबर की खाद डालिए, ये डालिए, वो डालिए, कूड़ा डालिए, करकट डालिए, खेत में बायोमास डालिए, वो डालिए जो आपके लिए निष्प्रयोज्य जो, जिसको आप विष समझते हैं, वो सब जमीन को शिव को दे दीजिए। अब यहां शिव की एक सेना है, धरती में एक सेना है, बहुत बड़ी सेना है, नाना प्रकार के जीव हैं, केचुआ है, गुबरैला है, दीमक है, सूक्ष्म जीव हैं। ये क्या करेंगे? इनका भोजन ये विष ही है। ये कार्बनिक पदार्थ खाएंगे और बाद में क्या करेंगे? जीवांश बनाएंगे। जीवांश का मतलब है जितने भी धरती में जीव हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनका जो शेष है उसको कहते हैं जीवांश। अब देखना, माँ पार्वती क्या खाती हैं? वनस्पतियां क्या खाती हैं? वनस्पतियों का मुख्य भोजन क्या है? जीवांश। जीव और वनस्पतियां दो चीजें हैं इस धरती पर, जीव और वनस्पतियां कहती हैं कि तू मुझे जिंदा खा ले, मुझे मार के खा ले, जिंदा खा ले, तोड़ के खा ले, मर्डर कर दे, लेकिन मैं तुम्हारा मर्डर नहीं करूंगी। मां है ना, मां किसी बच्चे को मार के नहीं खाएगी। मां ये कहती है एक सृष्टि का नियम है, यहां आनी जानी दुनिया है, लोग आएंगे जाएंगे, मरेंगे पैदा होंगे, लेकिन जब मरेंगे तो मरे हुए जीवों का अंश मैं खा लूंगी, और फिर तुम मरोगे, फिर तुम पैदा होगे, तो तुम्हारे लिए फिर हम तैयार रहेंगे। मूली खाना, गाजर खाना, टमाटर खाना, चना खाना, मटर खाना, फल खाना। हम मूली के, गाजर के, फल के, टमाटर के, मटर के रूप में जिंदगी भर तुम्हारा साथ देंगे। बस तुम इस व्यवस्था को समझना। कूड़ा करकट, शिव ने कहा कूड़ा करकट हमारे यहां ले आना और हमसे तुम अमृत लेते जाना।
आज के इंसान ने, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इस धरती का जब उदय हुआ है ना, धरती की रचना में, जानते हो कितने साल लगे? इस धरती की रचना में 3,40,00,000 साल लगे। 3,40,00,000 साल लगे हैं। तब मनुष्य नहीं था। नाना प्रकार की वनस्पतियां पैदा हो रही थी, नाना प्रकार के जीव पैदा हो रहे थे, धरती सज रही थी। तो धरती को किसने बनाया? धरती को जीवों ने बनाया और वनस्पतियों ने बनाया। इतना खूबसूरत कि इंसान उसमें खेती कर सके, इंसान मुस्कुरा सके, इंसान आनंद के साथ जीवन जी सके इस धरती पर। इसलिए माँ पार्वती ने और शिव ने अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को इतना खूबसूरत बना डाला 3.5 करोड़ साल में, कि ताकि तुम हंसो। और सतयुग में लोग हंसते रहे। सतयुग में सारे लोग इस बात को समझते थे। त्रेता युग में आकर के 70-80% लोग समझदार बचे, 20% लोग अज्ञानी हो गए। द्वापर में आकर के 20% लोग ज्ञानी बचे, 70-80% लोग अज्ञानी हो गए। और इस कलयुग में हर व्यक्ति अज्ञानी हो गया। सब इसी को लूटने लगे। मतलब जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमको इतना खूबसूरत बनाया, बड़े भाग मानुष तन पावा। आपको बड़े भाग के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेने का अवसर मिला, लेकिन मनुष्य यहां आकर के भूल गया कि मुझे मनुष्य योनि में जन्म क्यों मिला। शेष पशुओं की भांति, और पशु और जीव जंतु तो कुछ अच्छा करके मरते हैं, हम तो कुछ भी अच्छा करके आज मरते नहीं, हम तो इसी को लूटते। प्राकृतिक खेती का मतलब क्या हुआ कि हमको प्रकृति की व्यवस्था को लूटना, जैसी परिस्थितियां वैसी खेती करनी है, और परिस्थितियों को, धरती की को उर्वर बनाना है, वनस्पतियों को लगाना। तो मैंने 2 चीज़ बोली, खेत में ह्यूमस बढ़ाना है। धरती माँ के साथ क्या करना है, मुझे शिव के साथ क्या करना है, इसको जहर देना ताकि ह्यूमस बढ़ा सके। फिर क्या करना है, धरती को नंगा नहीं रखना। जब उसके ऊपर माँ पार्वती विराजमान होंगी, शिव पार्वती का जो विहंगम स्वरूप है, शिव तभी खुश होंगे जब मां पार्वती श्रृंगार करेंगे। और तुम मां पार्वती का श्रृंगार होने ही नहीं देते हो। जैसे वो श्रृंगार करने लगती है, बीटी साइड लेके पहुंच जाते हो। प्राकृतिक खेती में यही सिखाया जा रहा है कि थोड़ा सा ज्ञानी बनो और इस विषय को समझो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई?